सीपेक पर चीन को भारत सरकार की दो टूक। सीपेक हमारी सरहद में है, विदेश मंत्रालय ये बात कही। पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर बन रहा है सीपेक, इस बात को अंडरलाइन किया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं और सीपेक का काम जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने यह बात स्पष्ट कर दी है। अब देखिए जरा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में तू कौन मैं खामखा वाले स्टेक होल्डर्स कौन कौन है वो देख लीजिए। पाकिस्तान का जिक्र तो हम कर रहे हैं और वहां से जो आवाजें आ रही हैं वो भी आप सुन रहे हैं। वहां के रहने वाले की आवाज क्या है वो भी आप सुन रहे हैं और हिंदुस्तान में क्या नजरिया है वो आप जानते ही हैं। लेकिन अब जरा देख लीजिए वहां पर चीन का इंटरेस्ट क्या है वो भी देख लीजिए। पीओके में तिरंगा क्यों जरूरी है ये भी देख लीजिए, क्योंकि अगर यहां पर तिरंगा नहीं लहरा पाया जल्दी तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं उसके जो इंपेंडिंग सामने। अफगानिस्तान से सीधे कनेक्टिविटी अभी नहीं मिल रही है और इसके लिए ट्रेड भी अफेक्ट होता है। आप जानते हैं कि खास तौर से ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अफगानिस्तान से जिनका ट्रेड भारत के साथ जो सीधे और कम दूरी में हो जाना चाहिए उसमें ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एक रोड़ा हो रहा है और जल्द से जल्द यहां तिरंगा फहराना चाहिए। और क्यों, वजह क्या है? सेंट्रल एशिया यूरोप में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सेंट्रल एशिया के लिए आपको मैंने दिखाया था वो जगह जहां पे तिराहा मैंने आपको बताया था, वहीं से रास्ता जाता है और वही रास्ता जिसको रेशम मार्ग के तौर पर भी कहा जाता रहा है, जो सदियों से ट्रेड के लिए रास्ता रहा है, उस पर काबिज होकर उसको असल में घोंटा गया है उसका गला। बिजली के लिए पाक भारत पर निर्भर होगा। अभी वहां पर जो बताया गया कि हजारों मेगावाट बिजली पैदा होने के बाद पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। अगर इस जगह पर जल्दी तिरंगा लहराता है तो फिर इस जगह की बिजली मांगनी पड़ेगी पाकिस्तान को। पानी के लिए भी पाकिस्तान भारत पर निर्भर वैसे ही निर्भर है और आने वाले दिनों में नेचुरल रिसोर्सेस और भारत के तरफ होंगे तो ये निर्भरता और बढ़ेगी। आतंकी लॉन्च पैड खास तौर से यहां पर जो तमाम जगहों पर बनाए गए हैं उन पर फिर भारत जब काबिज होगा, भौगोलिक रूप से वो हमारा हिस्सा होगा, तो कम से कम ये लॉन्च पैड्स वहां से हटाए जा सकेंगे। ताजिकिस्तान से सीधे सस्ती गैस पाइपलाइन, इसका रास्ता भी साफ होगा और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रूट भारत के अंदर आ जाएगा और फिर उसमें डिक्टेट करने वाली पोजीशन में कि क्या किया जाना चाहिए या क्या नहीं, काम बंद होना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए यहां चीन को। अभी जो हिंदुस्तान कह रहा है वो डिक्टेट करने वाली पोजीशन में हिंदुस्तान होगा। चीन सीपेक के लिए भारत पर निर्भर होगा, भारत की परमिशन के बाद ही वो कुछ कर सकता है, वरना नहीं। चीन पाकिस्तान का लैंड कनेक्शन खास तौर से खत्म होना जरूरी है। अगर दो इस तरह की मेंटेलिटी के मुल्क आपस में मिले रहेंगे तो आसपास फिर वो जो कहा जाता है कि खित्ते में हमको शांति चाहिए वो हो नहीं पाएगा। युद्ध के वक्त पाकिस्तान चीन को घेरना टैक्टिकली आसान होगा, तो स्ट्रैटेजिकली ये कितना महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको बताया। जनरल कुलकर्णी, ये तो खैर बहुत दिनों से आप लोग इस पर चर्चा करते होंगे, आर्मी चर्चा करती होगी और हमने तो ये भी सुना है कि पहले ऐसे मामले हुए जब आर्मी को रोका है पॉलिटिशियंस ने, वरना तो बढ़ गई थी आर्मी आगे। यहां अब आगे क्या देखते हैं और कितने दिनों में होता देखते हैं सर आप? दिनेश, अगर आप देखें वापस 1947 और 48 की लड़ाई में अगर चीज़फायर ना घोषित किया होता तो हम लोग गिलगित बाल्टिस्तान में होते, इसमें भी कोई शक नहीं है। और गिलगित बाल्टिस्तान जो भाग है वो ऐसा एक भाग है जो चीन के साथ जुड़ता है। इसलिए चीन जो है उसका मकसद ये है कि किसी प्रकार से भी सिंकियांग प्रोविंस के अंदर जहां से किसी प्रकार से भी कोई भी आतंकी संगठन सिंकियांग प्रोविंस में ना जाए, इसलिए वो खुंजरा पास से होते हुए पूरा गिलगित बाल्टिस्तान से, जैसे आप कह रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो यहाँ से गुजर रहा है जैसे हम, और वो चाहता है ग्वादार पे जाकर के मिलना। चीन का शुरू का जो उसकी मांग थी वो था कराची पोर्ट, तो पाकिस्तान ने कहा कराची पोर्ट में हम आपको ग्वादार डेवलप करने के लिए देंगे और ग्वादार डेवलपमेंट के लिए चीन मान गया और उस पर 60 अरब डॉलर का निवेश किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान के जो खुद वहां के जो लीडर्स हैं ये कह रहे हैं कि चीन जो है $1 ट्रिलियन का वहां से अगर अपना एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वहां पे कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय ढाबा लगा करके लोगों को खाना खिला पाएंगे और पाकिस्तान का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान गरीब और पाकिस्तान चीन के ही अंडर कमांड रह जाएगा। नहीं, ये बात समझते हुए भी उसको अनदेखा क्यों कर रहा है पाकिस्तान, ये मैं नहीं जानता फिलहाल, क्योंकि पाकिस्तान वहां पर से ज्यादा रख रहा है। लेकिन अब्दुल समद याकूब, मैं आपके पास ये बात समझने के लिए आना चाहता हूं।
वहां के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, वहां के लोग वहां सुरक्षा कर्मियों से क्यों भिड़ रहे हैं? अगर वहां के लोगों को इलेक्शन, उनमें उन पार्टियों की शिरकत जो असल में पाकिस्तान मेनलैंड की पार्टियां हैं, वहां आकर वो शिरकत कर रही हैं और उसके बाद चुनाव को सब कुछ तरीके से हुआ बताया जाता है, क्या वहां के लोगों को ये मंजूर है? देखें दिनेश जी, पहली बात तो ये कि जो पहले तो बहुत पहले 20-30 साल पहले तक तो लोकल पार्टी जो कश्मीर की थी वो वहां पे पॉपुलर थी, लेकिन क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा, हम वो भी शेयर करते हैं, हमारा सब कुछ एक ही है, तो हमारी पार्टीज पीटीआई, पीपी, पीएमएल ये वहां पे ज़ाहिर प्रोमिनेंट हो गई, पॉपुलर हो गई। तो क्योंकि वहां पे वो उन इलेक्शन कमीशन के तहत लोकली पीटीआई रजिस्टर्ड है, प्रोटेस्ट जो हो रहा है कि जिसमें पहले मरियम नवाज ने एक ट्वीट शेयर की जिससे ये बात फैली, वो है खुद मुख्तारी के हवाले से, आजादी के हवाले से नहीं है। यहाँ पे शायद हम थोड़ा सा गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं कि कश्मीरी पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है। अगर वो खुद मुख्तारी की बात करता तो खुद मुख्तारी तो हम उसके हक में हैं। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि अगर कश्मीरी ये चाहें कि जब ये दोनों मकबूजा कश्मीर और ये हमारा आजाद कश्मीर, अगर ये कल को कोई इनका इकट्ठे हो जाते हैं और ये कल को चाहते हैं कि उनको किस तरह से रहना है, ये फेट वो डिसाइड करेंगे उसकी, कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आजाद रहना चाहते हैं। और हम तो उनको खुली ऑफर करते हैं कि ये बेसिकली। आप किस बात पर विवेक काटजू कमेंट करना चाहते हैं? विवेक काटजू साहब, तो यानी इमरान खान साहब जो हैं वो यूएन रेजोल्यूशन से हट गए, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन में तो इस आजादी की कोई बात नहीं। इनसे पूछे जी। यूएन रेजोल्यूशन में देखिए, पहले थी सीज फायर। जब नेहरू जी गए थे वहां पे यूनाइटेड नेशन में, तो पहला उसका जो था वो सीज फायर था। सीज फायर के बहुत दोनों पाकिस्तान और उनके दरमियान हुआ, फिर एलओसी, फिर उसके बाद प्लेबिसाइट था। प्लेबिसाइट में जाहिर बात है वो ये था कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री पीछे हटाएगा, इंडियन पीछे हटाएंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ऑब्जर्वर्स होंगे, उनमें प्लेबिसाइट होगा। अब वो तो 70 साल में नहीं हो सका, डेफिनेटली ना पाकिस्तान ने आर्मी पीछे हटाई, ना इंडिया ने पीछे हटाई। कुछ कह रहे हैं विवेक काटजू, उनकी आवाज दीजिए। माफी चाहता हूं, यूएन रेजोल्यूशंस में आजाद स्वतंत्र कश्मीर की का कोई जिक्र नहीं। अगर इमरान खान अब उसकी बात कर रहे हैं तो फिर वो यूएन रेजोल्यूशंस पर नहीं, उसके अलग अलग बात कर रहे हैं। और अगर एक बार पाकिस्तान का वजीर आजम यूएन रेजोल्यूशन से हटता है तो फिर यूएन रेजोल्यूशन खत्म। वैसे भी यूएन रेजोल्यूशन खत्म हो गए हैं, वो दुनिया के यूएन रेजोल्यूशन की तरफ देखती भी नहीं है। खाली पाकिस्तान है जो यूएन रेजोल्यूशन का राग अलापता है। लेकिन अब अच्छा है कि इमरान खान भी इनडायरेक्टली ही सही इसको मान गए। याकूब, देखिए यहां पे हम शायद एक बात को समझ नहीं पा रहे कि जब यूएन रेजोल्यूशन ये कहता है कि प्लेबिसाइड करवाएं और दोनों मिलिट्री वेकेट हो जाए वहां से, अब जब 70 साल होने को हो गए हैं और वहां से दोनों मिलिट्रीज वेकेट नहीं हुई और आपने आर्टिकल 370 भी हटा दी है, तो अभी अगर वही तो कहा जा रहा है कि यूएन रेजोल्यूशन में इधर के कश्मीर के संदर्भ में कोई बात नहीं थी, उस कश्मीर के संदर्भ में बात थी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है और उसके बारे में। और वो यही कहा जा रहा है कि हम तो वैसे भी कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है, अब पाकिस्तान भी अगर ऐसा कर रहा है तो वो खुद ही